नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोटा जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की प्रगति और पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने बैठक में कहा कि कोटा संभाग में पानी की उचित उपलब्धता है, पानी के बेहतर प्रबंधन और वितरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर आमजन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकाल में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि पेयजल आपूर्ति के लिए कोई भी नई योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र की भविष्य में बढ़ने वाली आबादी के अनुसार मांग और पशुधन, माइनिंग सेक्टर और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उद्यान विभाग की समीक्षा की है और अध्यक्षता की। आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में विभागीय योजनाओं की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को समय पर लाभान्वित करने, सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे विभागीय योजनाओं की क्रियान्वयन के कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रगति लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों की जिम्मेदारियां तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मंत्री ने बैठक में उद्यान विभाग की 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और फव्वारा, प्याज भंडार गृह आदि की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली, निर्देश दिए। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में वन्यजीव मंडल की स्थायी समिति की चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की वन्यजीव संपदा की रक्षा और जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने की सभी प्रयास किए जाएंगे। बैठक में सदस्यों की ओर से प्रदेश की वन्यजीव स्वीकृति से संबंधित और विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बैठक में बीते 18 फरवरी को हुई बैठक के कार्रवाई के विवरण का अनुमोदन और प्राप्त निर्देशों की पालना की समीक्षा भी की गई है। अप्रोच रोड, मोबाइल टावर, सड़क निर्माण और मरम्मत, ऑप्टिकल फाइबर केबल और नवीन निर्माण से संबंधित कुल 12 नए प्रस्तावों और 4 अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। राठौड़ ने कहा कि खड़गे ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करार दिया है। ये हिंदू समाज का अपमान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। खड़गे एक तरफ तो देश की संसद में मल्लिकार्जुन कहने पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनसभा में स्वयं को ज्योतिर्लिंग बता रहे हैं। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा एक ढोंग है और कांग्रेसी नेता नौटंकी कर रहे हैं। देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस आज इसकी रक्षा के लिए यात्रा निकाल रही है। साथ ही आपको बता दें कि संविधान को तोड़ने वाली, संविधान का अपमान करने वाली और संविधान की रचयिता का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज वोट बैंक के चलते इस तरह की नौटंकी कर रही है। इसी के साथ मदन राठौड़ जमकर हमलावर दिखे। जयपुर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर लगातार तीसरे दिन भी एसआई भर्ती को रद्द करवाने और बेरोजगार युवाओं के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर धरना जारी रहा। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन जनता के असली मुद्दों की लड़ाई लड़ने के मोड़ पर कांग्रेस पार्टी गायब है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती से जुड़े मामले में कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि उनकी पार्टी के भी कोई नेता नाम इस भर्ती में वो भारी फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कई नेता समय आने पर बीजेपी में चले जाएंगे और कई नेता आरएलपी में आने को आतुर हैं। वहीं जनता के हितों से जुड़े सही मुद्दों पर कांग्रेस बात भी नहीं करना चाहती।
घटनास्थल पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलिस उप निरीक्षक भर्ती में एसओजी में जिन लोगों को आरोपी बनाया उनमें से कई लोग जो है 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर अपना नाम जांच से हटवाया है, जिनका खुलासा भी जल्द किया जाएगा। जो अभ्यर्थी 4 साल के बच्चे परेशान थे, बहुत आंदोलन संघर्ष समिति ने किया, आ रहे बच्चे, लेकिन जितनी संख्या में आना चाहिए उसमें थोड़ा आज हमने ये भी कहा, आज ये अलग से संघर्ष समिति बात भी करे, कुछ ऐसा ही भर्ती कि अभ्यर्थी जो दूसरी जो भर्ती है, दूसरा जो मामला है, दूसरी तरफ जो आंदोलन लोग कर रहे थे, एक्चुअली क्या कि इस आंदोलन में कांग्रेस के कुछ नेता भी चाहते हैं कि आंदोलन के अंदर लोग नहीं जाए, इनके जो संगठन है वो कह रहे हैं तुम मत जाओ यार वहां पे, क्योंकि कांग्रेस के भी तो इज्जत का सवाल है, कांग्रेस के तो लोग पकड़े जा रहे हैं इसके अंदर, अगर ये मामला खुलता है तो कांग्रेस ही पकड़े जाएंगे, तो बीजेपी के लोग पकड़े जाएंगे, तो बीजेपी के मंत्री जिनकी महिला मित्र दबाव बना रही है कि आपने अगर करा दिया हम आपकी पोल खोल देंगे, पोल खोलने के डर से वो कहीं न कहीं दबे कुचले चाहते हैं भर्ती रद्द नहीं, तो हम तो कह रहे हैं एसओजी अपना काम करती रहे, भर्ती को रद्द कर दे, जो लोग बदमाश थे वो गिरफ्तार होते रहेंगे, बाद में भी होते रहेंगे, और सरकार अगर कोई मदद करना चाहती है इसके अंदर और वास्तव के अंदर अगर कोई शानदार बना है तो वापिस एग्जाम लेके अलग से उनको हम दे सकते हैं। सरकार को 50 ERO की जैसे ही ERO वाली जो की इसकी तर्ज में कर सकते हैं, एक बात करिए बस की, तो हम चाहते हैं कि RS-18 का मैंने जो कॉपी बताई, RS-18 का किस तरह खाली कॉपी में 7 अंक मिले, किस तरह 2 मेंबर जेल के अंदर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान के तहत जयपुर के रामलीला मैदान पर संविधान बचाओ रैली संपन्न हुई। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को संविधान की प्रस्तावना का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। डोटासरा ने कहा, केंद्र सरकार ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, किंतु आज उन वादों का क्या हुआ, कितने पूरे हुए, और इसका जवाब जनता को बीजेपी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले पुलवामा और अब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमारे देश के नागरिकों की जान चली गई, इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और चूक कहां हुई, किससे हुई, ये जनता जानना चाहती है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी SMS अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का हालचाल जाना। बेडम के इलाज में लगे चिकित्सकों से उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा देवनानी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी कौशल जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जोशी और उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। देवनानी ने कहा कि यह परिवार के लिए अपूरणीय क्षति और दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। टोंक जिला परिषद सभागार में सोमवार को महिला और बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पोषण अभियान 2025 में आशान्वित ब्लॉक पीपलू में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर महिला और बाल विकास विभाग की उप निदेशक सरोज मीणा ने बताया कि सम्मान समारोह में जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और जिला परिषद सदस्य ममता चौधरी ने समारोह में उपस्थित हुए पर्यवेक्षकों और पीपलू ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को प्रशंसा पत्र, शील्ड और माला पहनाकर सम्मानित किया। उपनिदेशक मीणा ने बताया कि सम्मान समारोह में आशान्वित ब्लॉक पीपलू में आंगनबाड़ी बच्चों में वजन मापकर 22 से 99.99% होने का उल्लेख करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो का भी प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन DDICDS एवं जिला प्रमुख महोदया के द्वारा किया गया है। इसमें एक तो पोषण पखवाड़े के ऊपर भी कार्यक्रम है और साथ ही चूंकि पीपलू ब्लॉक को प्रधानमंत्री ने खुद ही सराहना की थी और इसके साथ ही पीपलू ब्लॉक को देश के टॉप 15 ब्लॉक्स में भी चुना गया था भारत सरकार के द्वारा, तो इस वजह से भी जो सराहनीय कार्य किया गया है अपने ICDS टीम के द्वारा,
तो उनके लेडी सुपरवाइजर्स और उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उन सबकी सराहना की जा रही है, उन सबको अवार्ड दिया जा रहा है। तो कितना उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि देश की मुखिया जो है प्रधानमंत्री उन्होंने खूब तारीफ की, कितना उत्साह है लोगों का? बिल्कुल काफी उत्साह है और इसका ये कारण है कि इन्होंने 1.5 साल में काफी मेहनत की है। ये बिल्कुल सही बात है कि 2 साल पहले जो 20% पे थी इनकी मेजरमेंट एफिशिएंसी, इसको इन्होंने मेहनत करके 99 से 100% पे लाए हैं। इसके साथ ही अन्य जितने भी पैरामीटर्स थे इसमें ये 100% पे लाके एक तरह से राजस्थान में भी मिसाल बने हैं। तो इसके लिए पहले भी हमने भी इनकी तारीफ की थी, पर जब देश के इतने उच्च मंच से इनकी तारीफ हुई है तो जाहिर है कि इनका उत्साह काफी बढ़ा है, हमारा भी उत्साह बढ़ा है और इस वजह से काफी खुशी है। बिल्कुल, आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमारे टोंक ब्लॉक को जो सम्मानित किया गया है उसके लेकर हम देख रहे हैं कि आज जो परिसर में इतना उत्साह भरा है, हमारी कलेक्टर महोदया, हमारे जो महिला बाल विकास के अधिकारी सरोजी मीणा, इन दोनों के द्वारा जो पूरा किया गया, जो मेहनत करी गई, उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारा मान, हमारा उत्साह, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नाम लिया गया उसके लिए खुद ही नाम लेना ही उनके लिए हमारे अपने आप में एक सम्मान है। आज उस सम्मान का उत्साह हम पूरे चिपलू ब्लॉक में हम देख रहे हैं। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां ग्राम पंचायत बुकनसर बड़ा में सरपंच श्रवण कुमार शर्मा के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायत में करोड़ों के विकास कार्य करवाए गए, जिसकी बदौलत बुकनसर बड़ा ग्राम पंचायत आज आदर्श विकसित और विकासशील गांव की श्रेणी में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि सरपंच श्रवण कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत की कच्ची नालियों को इंटरलॉक की ईंटों से पक्का करवाया, जिसके चलते गांव की लगभग कच्ची गलियां आज पक्की हो गईं। ग्रामीणों के लिए आवागमन भी सुगम हो गया है। ग्राम पंचायत सरपंच श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि लाखों की लागत से गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। खेल मैदानों में खेल ग्राउंड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीणों के लिए विश्राम गृह, गंदे पानी के जोहड़ की जगह पार्क का निर्माण करवाकर उसमें शानदार झूले लगवाए गए हैं, जो ग्राम पंचायत की शोभा बढ़ा रहे हैं। ग्राम पंचायत में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण भी करवाया गया। ग्राम पंचायत में राजकीय बालिका विद्यालय को भी उच्च स्तर तक क्रमोन्नत करवाया गया। ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी ग्रामीण भरपूर लाभ उठा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गांव में हर बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत आज विकास कार्यों के क्षेत्र में काफी अग्रणी है। ग्राम पंचायत बुकनसर बड़ा आदर्श विकसित और विकासशील ग्राम पंचायतों की श्रेणी में शामिल हो गई है। मैंने प्रयास किया गांव के विकास के लिए। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसी के अंदर इंटरलॉक फर्श का निर्माण करवाया। हमारे खेल मैदान के अंदर स्टेडियम, ग्राउंड, अल्स्ट एरिया का निर्माण चल रहा है अभी। बालिका सीनियर स्कूल थी, इनको सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करवाया। इसी के अंदर 2 रूम का निर्माण करवाया, शौचालय के निर्माण करवाए। गांव के अंदर पीएचसी नहीं थी, तो हमारे विधायक महोदय के अनुसार पर हमारे गांव के अंदर पीएचसी भवन का 2 करोड़ 42 लाख रुपए का निर्माण कराया, जो बनकर तैयार हो गई है। और हमारे गांव को बोजरासर से बुकनसर से बरजासर सड़क से जुड़वाया और अन्य सड़कें बनी हुई थी उनको रिपेयरिंग करवाया। गांव में विश्राम घर का निर्माण करवाया। गांव में बच्चों के लिए एक गंदा पानी इकट्ठा होता था, उसके अंदर मिट्टी से भर्ती करवाकर उसी जगह पर एक बड़ा पार्क बनवाया और पार्क के अंदर झूले और जिम के कई आइटम लगे, जो गांव के बच्चों को, युवा को और वृद्धजनों को बैठने के लिए अच्छी सुविधा मिलती है। और गांव में बैंकिंग व्यवस्था के लिए गांव में पीएनबी बैंक की शाखा खुलवाई, जो हमारे गांव के लोगों को अच्छा विकास हो, लोगों को मिले। और खरंजों का निर्माण करवाना और गांव में आवश्यकता अनुसार विकास कार्यों के अंदर हमने पूरा प्रयास किया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। यह पेशी नगर फोर्ट थाने में दर्ज हुई, जिसमें चार्ज बहस पर सुनवाई चल रही थी। नरेश मीणा की ओर से अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने पैरवी की और कड़ी सुरक्षा के बीच में इस पेशी के बाद नरेश मीणा को बूंदी वापस ले जाया गया। यह मामला देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरवत्ता गांव में हुए थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव, आगजनी और गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद की घटनाओं के चलते नरेश मीणा पर ये मामले दर्ज किए गए थे। अभी बूंदी जेल में है और बूंदी जेल से यहां लाया गया चार्ज बहस हेतु। फाइल नियत थी चार्ज बहस और आदेश हेतु। एक फाइल में आदेश के लिए थी और एक में चार्ज बहस हेतु थी। तो आज यहां तारीख पेशी हो गई, क्योंकि जज साहब का ट्रांसफर हो जाने की वजह से दूसरे अधिकारी ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ऐसी स्थिति में आगे की तारीख पेशी 5 है
जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे, क्योंकि 3 दिन 1, 2, 3 उनियारा तारीख पेशी है, कैंप कोर्ट उनियारा है, यहाँ से एडिशनल चार्ज उनके पास उनियारा का भी है, तो 3 दिन वहाँ है, 4 का संडे है, 5 को मंडा नेक्स्ट वर्किंग डे ही है जिसमें रखी 167 और 166 में चार्ज बहस हो चुकी, वास्ते चार्ज आदेश थी और 167 वास्ते चार्ज बहस है। किस तरीके का उम्मीद है आपको बैल होने की? नहीं, पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरह का जो अकोरेंस था और जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें 307 का कहीं कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा, कोई इंजरी नहीं है, कोई वेपन्स नहीं थे, एक सडन प्रोवोकेशन था और 332, 353 से ज्यादा का मुकदमा नहीं है, 323 से ज्यादा का मुकदमा नहीं है। तो मेरे सामने जल्दी चार्ज होकर के और बेल हो जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए जोन 12 और 13 में कुल 43 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही 5 नवीन अवैध कॉलोनियों को JCB मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। इनमें मुंडोता और पिंगोलाई क्षेत्र की कॉलोनियां भी शामिल हैं और इसी क्रम में जोन 13 के दीपपुरा रोड और मोहनपुरा क्षेत्र के अवैध निर्माणों को भी तोड़ा गया। वहीं जोन 4 के SL मार्ग स्थित लाल बहादुर नगर योजना के भूखंड E88 अनुमोदित व्यावसायिक निर्माण के सील कर दिया गया है और सभी कार्रवाइयां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में प्रवर्तन अधिकारियों और राजस्व तकनीकी स्टाफ की निगरानी में संपन्न हुई। टोंक जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यरत संगठन सिकोई डिकोन ने बाल विवाहों की रोकथाम के लिए धर्मगुरुओं के बीच में जागरूकता अभियान चलाया। संगठन के निदेशक PM पाल ने कहा कि धर्मगुरुओं से मिला सहयोग और समर्थन अभिभूत करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस अक्षय तृतीया पर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होगा। इसके लिए बाल विवाह अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन यानी कि JRC के टोंक में सहयोगी संगठन सिकोई डिकोन की ओर से अक्षय तृतीया और शादी ब्याह के मौसम में को देखते हुए बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को व्यापक सफलता मिली है और सभी धर्मगुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए समर्थन का हाथ बढ़ाया। पहलगाम घटना को लेकर रैणी पंचायत समिति सभागार में एक CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता SDM हरकेश मीणा ने की और जिसमें रैणी थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा और रैणी थाना क्षेत्र के CLG सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान SDM हरकेश मीणा ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को सतर्क रहना होगा और किसी भी तरह की अफवाह से बचना होगा। बैठक में स्थानीय अधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय VC हुई और आपको बता दें कि इसमें कलेक्टर कानाराम और SP अरशद अली सहित जिले के सभी अधिकारी जुड़े। VC में सभी उपखंड अधिकारियों और एडिशनल SP, DSP और थाना अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने और सेना की मूवमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी, वीडियो, लोकेशन शेयर नहीं करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। सीमा क्षेत्रों में नाकाबंदी कर वाहनों और व्यक्तिगतों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही है। होटल, लॉज, रेस्ट हाउस, मंडी, ईंट भट्टों और रेलवे स्टेशनों पर बाहरी लोगों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। किराएदारों पर नजर रखने के लिए मकान मालिकों को पाबंद किया गया है।
थाना अधिकारियों को सीएलजी की बैठक लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश मिले हैं। सभी मिश्रित आबादी वाले गांव में पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। जिला विशेष शाखा और सोशल मीडिया सेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखे हुए है। कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सामने आते ही तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण संगठन पदाधिकारियों ने संवाद किया गया। ऐसे प्रभावी व्यक्तियों को भी चिन्हित किया गया है जो कि तनाव की स्थिति में प्रशासन का सहयोग करते हैं। Through constant innovation, the group